नमस्ते। इंग्लिश का एक छोटा सा शब्द है बिन। लेकिन कंफ्यूजन अरे बाप रे बहुत होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो टेंशन मत लीजिए। आज हम मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यहीं से शुरू होता है। बीन और बीइंग दोनों सुनने में काफी एक जैसे लगते हैं ना। और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। पर फिक्र मत करिए, आज हम इसी कंफ्यूजन की जड़ तक पहुंचेंगे। तो देखिए, बात बहुत सीधी सी है। ये दोनों शब्द जो हैं वो एक ही परिवार के हैं और वो परिवार है वर्ब बी का। बीन जो है वो इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है और बीइंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल। खैर, बीइंग की बात हम बाद में करेंगे। आज हमारा पूरा फोकस रहेगा सिर्फ बीन पर। अच्छा, तो इससे पहले कि हम उदाहरणों में खो जाएं, 1 मिनट रुकते हैं। बिन का एक गोल्डन रूल है, एक मूल नियम। और यकीन मानिए, अगर ये एक नियम समझ आ गया ना, तो आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। तो ये गोल्डन रूल है क्या? बहुत सिंपल। बीन थोड़ा शर्मीला है, ये कभी अकेला नहीं आता। इसके साथ हमेशा एक दोस्त होता है, हैव, हैज या हैड। बस यही है इसका सबसे बड़ा राज। बीन हमेशा अपने हेल्पिंग वर्ब वाले दोस्तों यानी हैव, हैज या हैड के साथ ही आएगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? देखिए, सबसे पहले आया सब्जेक्ट, फिर उसके दोस्त हैव, हैज या हैड में से कोई एक, और फिर आता है हमारा हीरो बीन। बस इसी स्ट्रक्चर को पकड़कर चलना है। ओके, रूल तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल कहाँ करते हैं। और इसका सबसे कॉमन यूज है जब हम अपने घूमने फिरने या किसी एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आप कहीं घूम कर आए हैं और अब दोस्तों को बता रहे हैं, यहां पर बीन काम आता है। इसका मतलब होता है जाकर वापस आ जाना। आप कब गए ये उतना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आपको वो एक्सपीरियंस मिल चुका है। जैसे अगर कोई कहे आई हैव बीन टू जयपुर, तो इसका सीधा मतलब है कि वो जयपुर गया था, घूम लिया और अब वापस आ चुका है। वो अभी जयपुर में नहीं है। इसी तरह शी हैज बीन टू द ताजमहल, मतलब वो ताजमहल देखा ही है। दोनों ही केस में एक्शन पूरा हो चुका है, जर्नी खत्म हो गई है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाता है। आई हैव बीन टू गोवा, मतलब मैं गोवा जाकर वापस आ गया हूं। लेकिन आई एम इन गोवा का मतलब है कि मैं इस वक्त गोवा में ही हूं। देखा कितना बड़ा फर्क है? बीन मतलब काम खत्म, वापस आ गए। और हां, ये सिर्फ बड़ी बड़ी ट्रिप्स जैसे गोवा या जयपुर जाने के लिए नहीं है। हमारी रोज की छोटी मोटी जगहों पर जाकर आने के लिए भी बीन एकदम परफेक्ट है। जैसे आई हैव बीन टू द डॉक्टर, मतलब डॉक्टर को दिखा के वापस घर आ गया हूं। या शी हैज बीन शॉपिंग, मतलब वो शॉपिंग करने गई थी और अब लौट आई है। ये सब हमारी रोज की बातचीत का हिस्सा है ना। अच्छा, अब एक और बहुत ही जरूरी फर्क समझते हैं बीन और गॉन के बीच। ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं। देखिए, शी हैज बीन टू द डॉक्टर, मतलब वो डॉक्टर के पास जाकर वापस आ चुकी है। लेकिन अगर हम कहें शी हैज गॉन टू द डॉक्टर, तो इसका मतलब है कि वो अभी भी डॉक्टर के पास ही है, वापस नहीं आई। तो सीधी सी बात है, बीन मतलब रिटर्न टिकट और गॉन मतलब वन वे टिकट। बहुत बढ़िया। तो जाकर वापस आने वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब बिन का एक और बहुत मजेदार यूज देखते हैं, ऐसे कामों के लिए जो कुछ समय से चलते आ रहे हैं। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी इस मोमेंट पे भी चल रहा है। ग्रामर की दुनिया में इसे एक फैंसी सा नाम दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा आसान है। सब्जेक्ट, उसके साथ हैव या हैज, फिर हमारा बीन और आखिर में जो भी काम हो रहा है यानी वर्ब, उसके साथ आईएनजी लगा देना है बस। चलिए उदाहरण देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे पहले पढ़ना शुरू किया था और अभी भी पढ़ ही रहा हूं। एक्शन अभी भी चालू है। या फिर शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2021, मतलब उसने 2021 से यहां काम करना शुरू किया था और आज भी यही काम कर रही है। सिर्फ यही नहीं, बीन का इस्तेमाल उन कामों या आदतों को बताने के लिए भी होता है जिन्हें हम बार बार एक लंबे समय से करते आ रहे हैं। जैसे कोई गुस्से में कहता है ना, आई हैव बीन टेलिंग यू दिस फॉर ईयर्स, मतलब मैं तुम्हें सालों से ये बात समझाता आ रहा हूं। या फिर शी हैज बीन कॉलिंग मी एवरी डे, ये दिखाता है कि वो रोज कॉल करती रही है, ये उसकी आदत बन गई है। ठीक है, तो अब तक हमने जगहों और एक्शन की बात की। अब बात करते हैं फीलिंग्स, सिचुएशन यानी अवस्था और बदलाव की। यहां भी बीन बहुत काम आता है।
कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सिचुएशन या फीलिंग पास्ट में शुरू होती है, लेकिन उसका असर अभी भी महसूस हो रहा होता है। ऐसे ही सिचुएशंस को बताने के लिए हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप दिन भर काम करके थक गए और कहते हैं इट हैज़ बीन अ बिजी डे, मतलब दिन तो लगभग खत्म हो गया पर उसकी थकान अभी भी है। या शी हैज़ बीन हैप्पी लेटली, मतलब वो पिछले कुछ दिनों से खुश है और उम्मीद है कि आगे भी रहेगी। चलिए अब इसके एक बहुत ही पॉजिटिव यूज की बात करते हैं। बीन का इस्तेमाल तरक्की यानी प्रोग्रेस या बदलाव को दिखाने के लिए भी होता है। जैसे अपने इंग्लिश के बारे में कहा जा सकता है, माई इंग्लिश हैज़ बीन गेटिंग बेटर, मतलब धीरे धीरे सुधर रही है। ये एक प्रोसेस को दिखाता है। या जब किसी की तारीफ करनी हो, यू हैव बीन इंप्रूविंग अ लॉट, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। और अब चलते हैं बीन के आखिरी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज पर, इसका इस्तेमाल पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का मतलब है जब हम काम पर फोकस करना चाहते हैं, काम करने वाले पर नहीं। मतलब क्या हुआ ज्यादा जरूरी है किसने किया से। और इसका स्ट्रक्चर है हैव या हैज, फिर बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। जैसे द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, काम पूरा हो गया है, बस बात खत्म। किसने किया ये जरूरी नहीं है। या फिर द टिकट्स हैव बीन बुक्ड, टिकट बुक हो गए हैं, हमारा फोकस इसी इंफॉर्मेशन पर है। या द मीटिंग हैज बीन कैंसल्ड, मीटिंग कैंसिल हो गई है, बस यही मेन न्यूज़ है। वाह, तो चलिए फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने देखा कि बीन का इस्तेमाल होता है घूमने फिरने और एक्सपीरियंस बताने के लिए, ऐसे कामों के लिए जो अभी भी चल रहे हैं या जो हमारी आदत है, अपनी फीलिंग्स या सिचुएशन बताने के लिए, प्रोग्रेस और बदलाव दिखाने के लिए, और आखिर में पैसिव वॉइस में। कमाल है। तो बीन की पहेली तो आज सुलझ गई है ना, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब असली सवाल यह है कि इसके जुड़वा भाई बीन का क्या रहस्य है, उसे कहां और कैसे इस्तेमाल करते हैं। खैर, इसका जवाब हम अगली बार जानेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।